हेलो फ्रेंड्स, इट इज़ अ वेरी स्पेशल वीडियो। ये वीडियो जो मैंने बनाया है ये स्पेसिफिकली उन पेरेंट्स के लिए है जिनके चाइल्ड जो हैं, जिनके चिल्ड्रन जो हैं, दे आर प्रिपेयरिंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स सच एज IIT JEE, नीट, UPSC एंड एनी अदर सच एग्ज़ाम। देखिए, नॉर्मली जैसा कि मैंने ऑब्जर्व किया है कि पेरेंट्स को इस दौरान चिल्ड्रन को कैसे हैंडल करना है, इसमें बहुत ही प्रॉब्लम आती है। और इन दिस वीडियो आई विल हेल्प द पेरेंट्स की हाउ टू मैक्सिमाइज द परफॉर्मेंस ऑफ देयर चिल्ड्रन विदाउट प्रेशराइजिंग देम मच। तो क्या उन्हें इस समय इस दौरान करना चाहिए और क्या उनको नहीं करना चाहिए, इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ। तो जो बाय द वे स्टूडेंट्स इसको देख रहे हैं वो अपने पेरेंट्स को इस वीडियो को ज़रूर देखें, और जो पेरेंट्स इसे देख रहे हैं वो आपस में इसको ज़रूर शेयर करें ताकि हर स्टूडेंट को हेल्प मिल सके अपने पेरेंट्स से जो एक्चुअली वो डिज़ायर करता है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि आपको क्या क्या चीज़ें इस समय पे प्रिपरेशन के फेज़ के दौरान चाइल्ड के साथ करनी चाहिए। तो देखिए, ये हैं थिंग्स टू डू जो मैंने लिस्ट यहाँ पे बनाई है। पहला पॉइंट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यू हैव टू रेगुलरली मोटिवेट द चाइल्ड। अपने चिल्ड्रन को, अपने जो बच्चा है उसको हमेशा मोटिवेट कीजिए, उसको हमेशा एनकरेज कीजिए, उसको मोटिवेशनल स्टोरीज सुनाइए, हमेशा उसका कॉन्फिडेंस इंक्रीज कीजिए, चाहे वो कैसा भी परफॉर्म कर रहा है। नेवर डिस्करेज हिम। तो इफ़ यू इनकरेज हिम तो उसका जो पॉजिटिव फीलिंग्स उसके अंदर बहुत आएंगी, हमेशा वो मोटिवेटेड रहेगा और उसका परफॉर्मेंस क्या होगा, मैक्सिमाइज होगा। ही और शी विल फील वेरी हैप्पी। सेकेंड पॉइंट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। कई जो पेरेंट्स होते हैं वो स्टूडेंट अपने चिल्ड्रन के लिए ज़्यादा टाइम नहीं दे पाते, तो उसकी परफॉर्मेंस को रेगुलरली मॉनिटर नहीं करते। अगर परफॉर्मेंस को आप रेगुलरली मॉनिटर करेंगे तभी आपको एनालाइज होगा कि स्टूडेंट जो है, चिल्ड्रन जो है आपका, वो कहाँ मिस्टेक कर रहा है, कहाँ गलती कर रहा है और क्या क्या उसके स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट है। तो उसकी परफॉर्मेंस को रेगुलर मॉनिटर कीजिए और उसके टीचर से डिस्कस कीजिए कि कहाँ वो इम्प्रूवमेंट कर सकता है। तो मॉनिटरिंग ऑफ द परफॉर्मेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि कई बार क्या होता है, स्टूडेंट को 1 ईयर हो जाता है, 1 साल हो जाता है और वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा होता, और एकदम से फिर पेरेंट्स देखते हैं तो परफॉर्मेंस बहुत ही गड़बड़ आ गया। तो आपको शुरू से उसकी प्रिपरेशन स्टेज के दौरान लगातार उसकी परफॉर्मेंस को मॉनिटर करना है। थर्ड पॉइंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ फ्रॉम टाइम टू टाइम आर नेसेसरी फॉर एनी ह्यूमन बीइंग। ये जो पेरेंट्स होते हैं, मेजॉरिटी टेंड टू टेक दीज एग्जाम्स सो सीरियसली। ज़्यादा सीरियस होने की वजह से क्या होता है, स्टूडेंट बहुत ज़्यादा सीरियस, दुखी सा हो जाता है। तो रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ सच एज स्पोर्ट्स, सच एज मूवीज़, या थोड़ा पिकनिक या थोड़ा आउटिंग, दैट इज़ रिक्वायर्ड फॉर एवरी ह्यूमन बीइंग। तो कभी कभी ये होना बहुत ज़रूरी है, महीने 2 महीने में एटलीस्ट अ गुड मूवी दे कैन वॉच, मोटिवेशनल मूवी और एनीथिंग। तो आप ज़रूर ध्यान रखें कि रिक्रिएशनल एक्टिविटी ज़रूर रहनी चाहिए। नहीं तो एज अ पेरेंट, मेजॉरिटी पेरेंट ये सोचते हैं कि यार 1 साल पढ़ाई कर लेगा बच्चा, 2 साल मूवी नहीं देखेगा तो क्या हो जाएगा। प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता। प्रैक्टिकली अगर हम किसी एग्ज़ाम को ज़्यादा ही लाइफ ऐसा बना लेते हैं, मैटर ऑफ लाइफ एंड डेथ, तो स्टूडेंट पे अननेसेसरीली बहुत ज़्यादा प्रेशर क्रिएट होता है। तो उस प्रेशर को रिलीज़ करने के लिए दीज एक्टिविटीज़ आर वेरी इंपॉर्टेंट। ऑब्वियसली ये मेजॉरिटी पेरेंट्स अपने आप ही करते हैं, ये कोई बताने वाली बात नहीं है, पर स्टिल जो भी आपके रिसोर्सेज हैं उसमें जितनी बेस्ट फैसिलिटीज़ आप प्रोवाइड कर सकते हैं तो प्लीज़ अपने बच्चे को ज़रूर कराइए। उसके अलावा ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, अगर आप चाहते हैं आपका जो चाइल्ड है वो बेस्ट परफॉर्म करे, यू हैव टू एनकरेज फिजिकल एंड मेंटल एक्सरसाइजेज बोथ। फिजिकल एक्सरसाइजेज सच एज जॉगिंग या कोई भी एक्सरसाइजेज करनी रेगुलरली बहुत ज़रूरी है। चाहे आपका चाइल्ड एटलीस्ट हाफ एन आवर निकाले, ये बहुत ज़रूरी है। इससे आपके बच्चे का टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं होगा। इनफैक्ट सारा दिन उसकी फिजिकल एक्टिविटी मेंटेन रहेगी और मेंटली भी वो क्या रहेगा, स्ट्रांग रहेगा, फिजिकली भी स्ट्रांग होगा, बीमार भी इतना जल्दी नहीं पड़ेगा और फाइनली उसका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहेगा। फिजिकल एक्सरसाइज के साथ मेंटल एक्सरसाइजेज सच एज योगा एंड मेडिटेशन, अगर ये भी वो सीख लेता है तो मेंटली भी काफ़ी क्या होगा, स्ट्रांग होगा, और छोटी मोटी परफॉर्मेंस में जो प्रॉब्लम आएगी उसको वो ईजिली, जो भी वो लाइफ में छोटी मोटी इश्यूज आएगा उसको ईजिली हैंडल कर पाएगा। तो आपको रेगुलरली मोटिवेट करना है, एनकरेज करना है, परफॉर्मेंस को रेगुलरली मॉनिटर करना है। रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ भी कभी कभी ज़रूर इस पर ध्यान दें और फिजिकल और मेंटल एक्सरसाइजेज आप ज़रूर करवाइए अपने बच्चे को। अब मैं वो पॉइंट्स बताऊंगा जो आपको ध्यान रखना है कि कभी ऐसा नहीं आपको करना, यानी व्हाट नॉट टू डू। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट,
डीमोटिवेटिंग द चाइल्ड। मैंने काफ़ी पेरेंट्स को देखा है कि वो अपने बच्चे को जैसे ही वो ख़राब परफॉर्म करता है उसको डीमोटिवेट करते हैं, डिस्करेज करते हैं, उसको टॉन्ट करते हैं। ये टॉन्टिंग डीमोटिवेशन बहुत स्टूडेंट को हैम्पर करता है। स्टूडेंट का ब्रेन उस एज तक उतना ज़्यादा डेवलप नहीं होता है, तो वो बहुत ज़्यादा अनहैप्पी फील करता है और उसको लगता है कि वो अच्छा नहीं कर पा रहा, अपने पेरेंट्स को दुख पहुंचा रहा है। पर एक्चुअल में वो नहीं, आप असली में दुख पहुंचा रहे हैं उस बच्चे को बहुत ज़्यादा, क्योंकि आप तो मैच्योर हैं, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। माना कि आपको उसके खराब परफॉर्मेंस से दुख होता है, पर उसको अपने तक ही रखिए। नेवर डीमोटिवेट। ऐसी सिचुएशन में भी उसको एनकरेज कीजिए, क्योंकि ऐसे ही स्टूडेंट बाद में जाके डिप्रेस हो जाते हैं और देयर आर मैनी केसेस ऑफ सुसाइड एज वेल। तो नेवर डू दिस, नेवर डीमोटिवेट। उसको टॉन्ट कभी नहीं कीजिए, ये टॉन्ट्स बहुत परेशान करते हैं। सिमिलरली आप जो फाइनेंशियल उसके ऊपर लाइक बच्चे के ऊपर जो आप पैसा लगाते हैं, बच्चे को कभी ये ना जताइए कि हम आपके ऊपर इतना खर्च करते हैं, या नेवर मेक हिम फाइनेंशियली लायबल। इससे उसके ऊपर अननेसेसरीली बहुत ज़्यादा साइकोलॉजिकली प्रेशर पड़ता है एंड ही और शी माइट फील सो अनहैप्पी विद दैट। तो कभी ऐसा ना कीजिए। उसके अलावा रिक्रिएशन आपको स्टॉप कभी नहीं करनी है, थोड़ी बहुत ज़रूरी है, नहीं तो बच्चा दुखी हो जाएगा, खुश नहीं रहेगा। उसके अलावा नेवर स्टॉप द स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ एज वेल। ये भी कभी कभी खेलना कूदना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं होता कि 2 साल नहीं खेलना। फिजिकली अनफिट होगा तो फिर लाइफ में क्या करेगा। तो फिजिकली ही और शी मस्ट बी फिट एंड मस्ट बी वेरी गुड। ओवरऑल आई जस्ट वॉन्ट टू कंक्लूड बाई सेइंग दैट remember that most of the exams सीट्स आर वेरी फ्यू। सीट्स रिलेटिवली कम होती है, एस्पिरेंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, हर एस्पिरेंट के पेरेंट्स भी होते हैं। तो जब सीट्स में कंपटीशन इतना ज़्यादा होगा तो एक्सपेक्टेशन करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन करना ही गलत है। तो डू नॉट ओवर एक्सपेक्ट। आप खुद एक्सपेक्टेशन हमेशा लो रखें। तो इफ़ यू आर ओवर एक्सपेक्टिंग तो चाइल्ड जो है वो अननेसेसरीली प्रेशराइज होगा एंड ही और शी माइट बी बाउंड टू फॉल। तो आपको कभी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं करना है। ऑलवेज इफ़ यू वांट द बेस्ट परफॉर्मेंस, एनकरेज देम, एनकरेज एंड मोटिवेट देम एज मच एज यू कैन, सो दैट दे कैन डिलीवर देयर बेस्ट एंड दे विल बी हैप्पी। क्योंकि इनकी हैप्पीनेस ही है जो एक्चुअल में आप चाहते हैं। तो इस एग्ज़ाम को डोंट मेक इट अ मैटर ऑफ लाइफ एंड डेथ। लेट देम डू देयर बेस्ट एंड ऑलवेज एनकरेज देम एंड मोटिवेट देम, और उनको लगातार उनकी एक्टिविटीज़ को, परफॉर्मेंस को लगातार मॉनिटर करते रहें। सो इस वीडियो में आप लोगों ने देखा कि कैसे हम स्टूडेंट की परफॉर्मेंस को मैक्सिमाइज कर सकते हैं। आई हैव टोल्ड द थिंग्स टू डू, what not to do, and finally what you have to do. You have to expect less, you have to encourage more and provide the best facility to your child. So please give your best. I hope guys you like this video. So बस एक ही चीज़ मैं आपसे चाहता हूँ कि इस वीडियो को जितना आप शेयर कर सकते हैं उतना शेयर करें, ताकि कोई स्टूडेंट जो है, कोई चाइल्ड जो है वो पेरेंट्स की वजह से प्रेशराइज फील ना करे। हर पेरेंट तक ये बात पहुँचनी चाहिए। ओके गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।